अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एंजाइटी है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एंजाइटी होती क्या है, एंजाइटी में हमें महसूस क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं, कॉज क्या है, मतलब किस वजह से होती है, और दूसरा ये कि हम इसको मतलब अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। एंजाइटी होती है हमारा वे ऑफ थिंकिंग कि हम सोच क्या रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, किस तरह से हम अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं। और दूसरा ये कि हम लॉस ऑफ फेयर, हमें किसी चीज को खोने का डर तो नहीं है हमारे जहन में ऐसे डर तो नहीं है या कोई बातें तो नहीं बैठी हुई जो हम हर टाइम महसूस करते हैं या डरते रहते हैं। ये मतलब हम सोचते किस तरह से हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिविटीज हैं। तो एंजाइटी होने की कुछ वजूहात हैं और उनमें जो वजूहात है वो एक तो हमारा इन्वायरमेंट है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में तो नहीं रहते हैं हर टाइम, मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट में तो नहीं रहते जहां हमें हर टाइम डिग्रेड किया जाए या हमें लो फील करवाया जाए या हमारे आसपास नेगेटिव चीजें होती रहें, नेगेटिव लोग हों या नेगेटिव कंपनीज हों, अजीब अजीब किस्म की बातें हों। तो इस तरह के भी लोग एंजाइटी को फेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बचपन की जो चोटें होती हैं, बचपन की जो खासतौर पे जहनी चोटें होती हैं, मतलब बचपन में अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया है या आपने अपने किसी अपने को खो दिया है, अपनी कोई कीमती चीज खो दी है या कोई डरावनी चीज देख ली है, कोई हादसा देख लिया है, तो कुछ लोगों को इस वजह से भी एंजाइटी बड़े होके या किसी भी एज में हो सकती है। अच्छा, अब एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंजाइटी हो रही है? तो इसमें मेन है, इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको डर सा लग रहा है किसी चीज को लेके, आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, आपको पसीना अचानक से आना शुरू हो जाए, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाए, जुबान आपके जो अल्फाज हैं वो कांपना शुरू हो जाए, मतलब आप बोल ना पाए सही से, ट्रेम्बलिंग कह सकते हैं इसको। तो मतलब इस तरह की जो कुछ सिम्टम्स हैं वो आपके साथ हो सकते हैं, एंजाइटी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये है कि जैसे इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ जो अक्सर लोगों ने आम जिंदगी में फेस की होगी। जैसा कि हम कहते हैं कि स्टेज पे जाने का जो डर होता है, अक्सर ऐसा होता है ना, हमें अचानक कोई स्टेज पे बुला ले तो हमें ना, हम कितने भी कामयाब क्यों ना हो, कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन अक्सर लोगों को स्टेज से एंजाइटी होती है। तो उसमें ये होता है कि हमें अचानक ऐसे लगने लग जाएगा, हमारी टांगें कांपेंगी, हमें बोलते हुए हमारे ना अल्फाज हमें लगेगा कांप रहे हैं, जुबान कांप रही है और हमें ऐसे पसीना पसीना फील होगा, धड़कनें बड़ी बड़ी होंगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो एंजाइटी के रिलेटेड होती हैं। अब इसको मैनेज करने के ना कुछ तरीके हैं। जैसा कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम नमाज अदा कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, बहुत सुकून दे लम्हात होते हैं उसको सुनते हुए। इसके अलावा अगर हम दूसरे तरफ जाएं तो हम अल्लाह ताला से बातचीत कर सकते हैं और अल्लाह ताला से बात करने का सबसे प्यारा सा, और ये बड़ा प्यारा है जो भी है ना, अल्लाह ताला से बात करना बहुत प्यारा है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं, आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ कोई ताकत है और वो रब की ताकत बहुत स्ट्रांग है और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगी। तो ये तो कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम इसको एज अ मेडिकली या थेरेपीज के जरिए कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक थेरेपी हम कर सकते हैं, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें अब करते क्या है, टॉकिंग थेरेपी होती है, बातचीत, ठीक है। अगर हम में से, ये तो वैसे थेरेपिस्ट के पास जाके आप करवा सकते हैं जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं किसी के पास जाना चाहते तो सिंपल है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। बस आपका यकीन खुद पे पुख्ता करना होगा आपको, ठीक है। आपको सोचना होगा कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हर चीज में आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका क्या करना है, अब इसमें आपने करना क्या है, इस थेरेपी में आप कैसे, 3-4 चीजें आपने करनी है। सबसे पहले आपने देखना है खुद को, खुद को देखना है कि खुद से बातचीत करनी है कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से बैठ के सोचना है। उसके बाद उसको लिख लेना है या रिकॉर्ड कर लेना है, दोनों में से कुछ भी, आपकी मर्जी, ठीक है। अब आपने जो कर लिया ना, रिकॉर्ड कर लिया या लिख लिया, अब आपने बैठ के ना उसको थोड़ा पढ़ना है। पहले समझना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये या कर रही हूँ ये ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर कब ऐसा हुआ कि मैं ये सब करना शुरू हो गया या मेरे जहन में ऐसी सोचें आना शुरू हो गई। आपने ये देखना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, बहुत प्यारे तरीके से खुद को समझाते हुए स्ट्रांगली खुद को रिप्लेस करना है, मतलब उन नेगेटिविटी को रिप्लेस करना है अच्छी चीजों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने लिख लिया कि मुझे 5 बजे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया कि मुझे भाई 5 बजे एंजाइटी शुरू हो गई, मैंने ये देखा था, मैं यहाँ गया था तो मुझे एंजाइटी शुरू हो गई। अब आपने ये देखना है कि फील करना है कि क्या आपको हमेशा वहां जाने से एंजाइटी होती है या ये काम करने से एंजाइटी होती है। आपने सोचना है कि मैं इस काम को किस चीज के साथ रिप्लेस करूं, तो आपने उसको वॉक के साथ रिप्लेस कर लें, कुरान पढ़ने के साथ रिप्लेस कर लें,
किसी और थेरेपी के साथ रिप्लेस कर लें, गेम खेलने के साथ रिप्लेस कर लें, मतलब थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करनी है अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को। इसके बाद आपने उसको रूटीन बना लेनी है और उस पर बरकरार रहना है। अगर आप उस पर बरकरार रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर की चीजें और नेगेटिविटीज खत्म होती जाएंगी और पॉजिटिविटी आती जाएगी। वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना है आपने, और ये आप खुद कर सकते हैं सबसे बेटर तरीके से। ठीक है, दूसरा आप सांस वाली थेरेपी कर सकते हैं, जिसको हम ब्रीथिंग थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने लंबे सांस लेने होते हैं, नाक से सांस लेके जानी होती है और मुंह से निकालनी होती है, और इसको आप 10 टाइम भी कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं, 5 टाइम भी, आपकी मर्जी, जितना आप करना चाहें। फ्रेश एयर में जाके करें, घर में करें, जैसे भी आपका दिल चाहता है, तो ये थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुरान सुन भी सकते हैं, और जैसे कि अक्सर लोग सूरह रहमान सुनते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, सूरह रहमान से भी इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। तो ये कुछ थेरेपीज हैं जो कि आप कर सकते हैं।